चीनी, नेपाली, चिंकी, मोमोज कह देना बड़ा आसान होता है और कुछ लोगों को ये मजाकिया भी लगता है, लेकिन आप जिन्हें कहते हैं उन्हें ये कतई अच्छा नहीं लगता, ना ही ये मजाकिया लगता है। हमारे देश का एक बड़ा तबका है जो ऐसे बोले गए शब्दों से आहत होता है, क्योंकि ऐसे घटिया जाति सूचक शब्द कहने वाले लोग भूल जाते हैं कि जितने आप भारतीय हैं उतने ही वो भी भारतीय हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी और मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चंद घटिया जाति सूचक मजाक ने एक नौजवान की जान ले ली, वो भी ऐसा नौजवान जिसके पिता खुद भारतीय सेना में हैं। 9 दिसंबर 2025 की शाम को एंजल चकमा और उनका छोटा भाई माइकल देहरादून के सेलाकुई इलाके में एक लोकल मार्केट में घर का सामान खरीदने गए थे। जब वो खरीदारी कर रहे थे तो 6 नशे में धुत स्थानीय लोगों के एक ग्रुप ने दोनों भाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया। एफआईआर के अनुसार उन लोगों ने नस्लीय गालियों की बौछार कर दी, उन्हें चीनी, नेपाली, चिंकी और मोमोज कहा। जब भाइयों ने उनका विरोध किया और उनकी भाषा पर आपत्ति जताई तो वो गाली गलौज करते करते मारपीट करने लगे। मृतक के परिवार ने दावा किया कि एंजल ने आरोपियों से कहा था कि हम भी भारतीय हैं, हमें चाइनीज और चिंकी क्यों कह रहे हो, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी। आरोपी एंजल को तब तक पीटते रहे जब तक उसकी गर्दन फट नहीं गई। उन्होंने कहा कि पिटाई में इतना खून बहा था कि अगले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक खून वहीं पर जमा हुआ था। उसने ऐसे सिंकी मिंकी ऐसे उसको उल्टा सीधा बात करने लगा। ऐसे तो सीसीटीवी फुटेज में सर हमको सुना नहीं, लेकिन बच्चा ने वही बोला हमको सिंकी मिंकी मोमो चाइनीज ऐसे बोला बोल के सर। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में खाली देखा सर हमने, वो नजदीक आके मतलब ज्यादा देर 10 सेकंड ऐसे रहते ही सीधा बड़ा लड़का को पीछे से हमला कर दिया सर। पूरा जो हाथ में जो करीना क्या लगाता है सर हाथ में, उसी से उसको मार के सीधा उसको नीचे गिरा दिया सर। इस पूरे मामले के बाद अब एंजल चकमा के मर्डर के मामले में 2 बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहली बड़ी जानकारी यह है कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने साफ कह दिया है कि इस मर्डर का नस्लीय टिप्पणी यानी जाति सूचक टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। देहरादून पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में नस्लीय एंगल होने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। दूसरा बड़ा अपडेट, अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छठे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए देहरादून पुलिस जगह जगह पर रेड डाल रही है। पुलिस ने छठे और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए स्पेशल टीम का गठन कर दिया है, साथ ही उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है। वारदात वाली रात यज्ञ ने ही एंजल पर चाकू से हमला किया था। इसके साथ ही उसी रात को वो नेपाल भाग गया था। सूत्र बताते हैं कि जिस छठे आरोपी यज्ञ अवस्थी की पुलिस तलाश कर रही है वो नेपाल के कंचनपुर जिले के झल्लारी का रहने वाला था। हालांकि वो इन दिनों सेलाकुई इलाके में ही रहता था। 9 दिसंबर की रात वो समझ गया था कि चकमा की जिंदगी नहीं बचेगी, जिसके कारण वो डर के मारे उसी दिन नेपाल भाग गया। गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है, जिसमें एसओजी और अन्य एजेंसी भी जांच कर रही हैं और उनकी मदद ली जा रही है। इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में कतई स्वीकार्य नहीं हैं। पुलिस को उन्होंने निर्देश दिया है कि फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एंजल चकमा मात्र 24 साल के थे और वो देहरादून से ही MBA की पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।